show that the lines x minus 7 upon 2, y minus 10 upon 3, z minus 13 upon 4, and x minus 3 upon 1, y minus 5 upon 2, and z minus 7 upon 3 are coplanar. Find the plane passing through them. तो ये दो लाइंस हैं, इसके पैरेलल वेक्टर वन ऑफ द डीआर्स, इसके ये लाइन इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा, और वो मैं लिख सकता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, ध्यान से समझिए, सेकंड के पैरेलल वेक्टर होगा i प्लस j प्लस k, या वन ऑफ द डीआर्स दैट आर पैरेलल टू द सेकंड लाइन आर 1, 2, 3। ओके, फर्स्ट पे एक पॉइंट है, r1 वेक्टर है जो क्लियर कट सा दिखाई दे रहा है, दैट इज 7i प्लस 10j। अगर लाइन आता है तो ये क्लियर होगा, प्लस 13k। एंड सेकंड पे एक पॉइंट है जो कि क्या है, मेरे पास 3i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गई तो वो कैसे होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेक्शन ऑफ, पहली बात तो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू ए एंड सेकंड इज पैरेलल टू बी, सो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए फर्स्ट लाइन एज वेल एज सेकंड लाइन। तो ए क्रॉस बी मेरे पास आई जे के, ये कितना आएगा, ध्यान से समझिए, 2 3 4 एंड 1 2 3। इसको एक्सपेंड करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई जे के, लाइक इसकी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी, ध्यान से समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू आएगी, आई का कंपोनेंट कितना आएगा, ये दोनों गायब कर दें, लेट एन वेक्टर आएगी, ठीक है ना। एंड अगर मैं R2 माइनस R1 वेक्टर निकालूं, R2 माइनस R1 वेक्टर कैलकुलेट करूं, R2 माइनस R1 वेक्टर कैलकुलेट करूं, या R1 माइनस R2 वेक्टर कैलकुलेट करूं, तो R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 वेक्टर, ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, R1 माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। ओके, अगर इसका ये प्लेन में ही है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अपॉन द अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 5 6, और ये 0 आ रहा है, ये आपको चेक करना है, 1 2 3। ये अगर 0 आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 0 हो जाएगी। एंड शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो मॉड ऑफ एन आ जाता है अपॉन में। ओके, तो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये कोप्लेनर हो गया। ओके, बात समझ आ गई। एंड अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, R1 की जगह कोई जनरल पॉइंट लिख दूंगा, तो प्लेन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, ध्यान से समझिए, प्लेन की हर पॉइंट जो प्लेन में लाई करेगा उसके लिए ये वैलिड होगा। तो यहाँ R कर दूंगा मैं, R एक जनरल पॉइंट होगा, R माइनस R2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट n इक्वल्स टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, x माइनस 3 y माइनस 5 z माइनस 7 एंड 2 3 4 एंड 1 2 3, ओके, इक्वल्स टू 0। और ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना आता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। ध्यान से समझिए, अगर मुझे दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग शो करना है, सिंपल सा तरीका है, ये पैरेलल तो नहीं है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो तभी हो सकता है, और वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 along the common normal, mod of R1 R2 डॉट A क्रॉस B अपॉन mod of A क्रॉस B, कुछ को ये रिजल्ट याद होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रिजल्ट होता है बिटवीन द टू लाइंस। ओके, तो here A vector is the parallel vector parallel to the first one line, and B vector is the vector that is parallel to the second line. तो shortest distance between the lines हम इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो ए फर्स्ट के पैरेलल है, बी सेकंड के पैरेलल है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर ये जीरो आ गई तो लाइन को प्लेनर होगा, ठीक है ना। एंड R1, ये जो R1 है, R1 की जगह मैं RV लिखूंगा तो भी क्या आ जाएगा, इस प्लेन का वेक्टर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या टेक्निक यूज की है प्लेन की इक्वेशन लिखने में, कि ये मेरे पास पॉइंट है इस प्लेन में, लेट बी है, और जो कि पोजिशन वेक्टर भी है, और यहाँ पे क्या है R2 है, ये R2 का पोजिशन वेक्टर है, और एक जनरल पॉइंट P मान लिया, R मान लिया। तो ये जो वेक्टर बना मेरे पास, ये अगर प्लेन में लाई करेगा ये, तो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो A क्रॉस B से आ रहा है मेरे पास, प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, दैट ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो उसके साथ उसका अगर हर पोजीशन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो वैसे ही ये स्टैंडर्ड वन है, ये बताया है मैंने। तो ये कैसे दो स्क्यू लाइंस को अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो करते हैं और कैसे उनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, तो मुझे लगता है ये समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ओके, ठीक है। अरे भाई फिर भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं दोबारा से। ओके।